मुझे एक बात बताओ, हमें तो नहीं पता किसी आदमी का अगर झूठा भी नाम 302 में आ जाए तो पुलिस वाले घर की कड़ी तार ले जा, घर से पड़ोसी को उठा ले जा, चाचा ताऊ फूफा किसी को नहीं छोड़ते, सबे ले जा उठा के। अब ये देख लो कि यह तानाशाही है नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भाई। 302 तो एक आदमी की भी वही है, 10 आदमी की भी वही है, 302 तो 302 है। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? लखीमपुर खीरी में कौन कर रहा सवाल? वीडियो वायरल हुई, आपने लगता है वीडियो ध्यान से नहीं कहाँ हो देखी। रही वीडियो वायरल? जो 25 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है उसमें गाड़ी के आगे का शीशा टूटा हुआ है। मतलब बीजेपी वाले सही कह रहे हैं कि अरे हमें एक बात तो बताओ, जी पीछे से आदमी को चढ़ा कर लग रहे, पीछे भी तो आदमी होंगे ना जहाँ से भी आए थे लिकड़ के। तो जब गाँव में सब घेरते आ रहे, अभी नेट तो खुलने दो, अभी तो बहुत कुछ सच बाकी है। हम गए, मौका मुआयना करके आए, हम सब कुछ देखा है वहाँ से सारी परिस्थितियाँ। घटना होने के बाद अरे जब घटना हुई, घटना होते के साथ सूचना मिल गई थी। मैं मेरठ था, टिकट साहब यहाँ से निकल गए, हापुड़ से मिले, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ गए, पूरे संघर्ष के साथ गए। पुलिस प्रशासन ने परेशान करा रास्ते में, जगह जगह हमारे रास्ते बंद थे, लेकिन फिर भी निकल करके गए, रास्ते तोड़े। आज जोन से नेता वहाँ जान लग रहे, बहाने मारे, जाने वाला तो जावे, जिसे जाना वो तो गया। सवाल तो टिकैत जी पे भी उठ रहे हैं ना। क्या सवाल? क्या बीजेपी में शामिल हो गए? क्योंकि देखिए किसी नेता को वहाँ नहीं जाने की परमिशन दी, लेकिन टिकैत जी गए। भाई दिक्कत तो देख सब है टिकैत साहब से। टिकैत साहब से हर आदमी नुचारी, हर पार्टी नुचावे क्या लब हमारा समर्थन करता, हमें कह दें टिकैत साहब किसी एक पार्टी के साथ है नहीं, क्योंकि वो तो किसान आंदोलन के साथ है। अरे लोग चाहे नू हर पार्टी वाला दूसरा भी या भाजपा वाला भी कह ले, सब बदनाम कर दो किसी भी तरीके से, एक बार बदनाम हो जाए काम हो जाएगा। अरे एक बात तो बताओ, जोन से नेता है इन्हें ज़्यादा बढ़िया नींद आवे भाई रात को। भाई हम तो सारी रात तड़की को 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, सारी रात गाड़ी चलाई, सारी रात दुखी रहे, सारे रास्ते तोड़े, सारी बैरिकेटिंग तोड़ी रास्ते में। वीडियो तो आधी तो आई नहीं, वायरल नहीं हुई, हमारी आधी तो आ भी रही, देखी तो होंगे तोड़ते हुए। ये कुछ ही को हो जाओ आदमी। 4:30 बजे तक वहाँ पहुँचे, पौने 5 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू करी। वो भी कॉन्फ्रेंस नहीं आई जोन सी करी थी, वो कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं आई ना, जोन बीच में करी थी बैठ के, जिसमें 1 करोड़ की डिमांड करी थी, वो कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं आई ना वो। ठीक है, उसके बाद जाकर के वहाँ की भाई प्रशासन वाले आए, सबसे बैठ के बातचीत हुई, समझौता कर लिया। अरे समझौता ऐसे थोड़ा ही हो गया, वहाँ पे मौजूद आदमी 10,000 आदमी थे, वहाँ की जनता थी, वहाँ की जोन से मेन नेता थे वे थे, जो नहीं आ पा रहे थे नहीं आ पा रहे थे। अब समझौते का मतलब ये थोड़ा ऐसे समझौता कर दिया भाई, हर किसी के साथ विचार विमर्श मिला करके, सबसे फोन पे बातचीत हो करके जब जाके मिला, नेट वेट तो वहाँ बंद थे। जब समझौता हो गया तो अब मंत्री जी के इस्तीफे की बात कहाँ से आ रही? समझौता तो हो गया। समझौता, अरे उसकी क्या थोड़ा उस चीज का समझौता हो गया, मंत्री के साथ थोड़ा हुआ, जो दोषी है 45 लाख रुपए ले लिए तो। समझौते में एक और भी तो चीज है भाई, इसे तो इस्तीफा दुआओ, इसे मंत्री को हटाओ, और मंत्री को हटाने के बाद फिर क्या काम करना, उसके लड़के को सजा दो, निष्पक्ष जांच करो। तो यही तो बात हुई। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई समझौता होगा तो तुम उसे भी छोड़ दो, उसे भी छोड़ दो, उन्हें तो सजा मिलेगी ना। फिर एक बार दोहराई गई है। हाँ देख लो, कल फिर दोहराई गई, क्योंकि ये मैं बता रहा तुम्हें, सुनो बात को ध्यान से। ये ना, ये गोडसे के पुजारी है, इन्होंने गांधी को मारा था। जितने भाजपा वाले हैं ना, सारे गोडसे वाले हैं। इनके मन में तो हमेशा एक बात रहती है, कभी कहते हैं वो आरएसएस के हैं, आरएसएस गोडसे भी तो आरएसएस कहता था, वही तो बता रहा मैं तुम्हें। इन्होंने क्या काम करा, 2 तारीख को गांधी जी की, शास्त्री जी की जयंती थी, ये पिस्तौल का प्रचार कर रहे, जिससे गांधी जी को मारा गया। ट्रेंड भी कर रहा था, ठीक है, वे पिस्तौल का प्रचार कर रहे। तो इनकी मनसा तो इन चीज़ों तो देख लो ना, इनकी मनसा कैसी है भाई। ये लोगों को मारने वाले आदमी है, नरसंहार करने वाले आदमी है। इनके बस की जब देश आज़ाद हो रहा था, जब इनमें इतना गुर्दा नहीं था, अब ये लोग वहाँ जा करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, उस टाइम तो मुखबरी करे थे। आज इन्हें सत्ता मिल गई तो इनके बस की तो लड़ना है नहीं। अब ये क्या काम करे, शासन प्रशासन को आगे अड़ा दे। अब जोन सा उसका लड़का था मासी को, उसे दिखा क्या लगा, तेरा पापा तो 4 दिन पहले मंत्री बन गया भाई, गृह राज्य मंत्री हो गया, पूरा पुलिस प्रशासन उसके हाथ में। योगी जी का और मोदी जी का शाह का खास आदमी। और न सोचा 2 दिन पहले उसके बाप ने कहा था, बदमाशी भरे शब्द दिए थे, कह लगा मैं 2 दिन में निपटा दूंगा, कर दो दिया काम। वह वीडियो देख के तुम कितने शांति प्रिय आ रहे। तेजिंदर विर्क जी, आधी वीडियो है ना, पहले तेजिंदर विर्क जी आराम से आ रहे, आराम से जा रहे, उनके साथ काफिला, कैसे उड़ाए लोगों को, कैसे उड़ाए, पीछे भी तो उड़ा गए किसी को। तुम्हें वो वीडियो दिख गया जो उससे पीछे भी टक्कर मारी आदमी, वो भी दिखी बस। जो आदमी सामने से हट गए, भग गए, वे तो हट गए, लेकिन जो जिनाग नहीं पता चल पाया, गाड़ी इतनी तेजी में तो उनको ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो इनकी मनसा का पता चलता है, ये गोडसे वाले आदमी है, दूसरी फिर वीडियो खूनी है, कातिल आदमी है। एक दूसरी फिर आज वीडियो वायरल हुई है, जिसमें पुलिस वाले और कुछ किसान कहते हुए दिख रहे हैं। आज क्यों हुई? तो परसों भी अपने पेज पर डाली थी, जिसमें कुछ किसान, हमने कहा था बहुत सारी चीजें समझो उस चीज को। पुलिस वाले भी क्या कह रहे हैं, हम भी ना बच, हमें भी हमारे पे भी चढ़ा देते पे, तो कह रहे थे ना, हम भी तो बच गए, तो वही क्या करते, उन्होंने भी तो अपनी सुरक्षा करी। वो देखी मैंने वीडियो, ऐसी बात नहीं, मैंने अपने पेज से डाल ली भी।
तो सीधी सी बात एक ही है कि भाई वहाँ तो पुलिस वालों को भी जान बचानी भारी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने योगी सरकार प्रशासन को फटकार लगाई है कि 302 के मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भाई मुझे एक बात बताओ, हमें तो नहीं पता किसी आदमी का अगर झूठा भी नाम 302 में आ जाए तो पुलिस वाले घर की कड़ी तार ले जा, घर से पड़ोसी को उठा ले जा, चाचा ताऊ फूफा किसी को नहीं छोड़ते, सबे ले जा उठा के। अब ये देख लो कि यह तानाशाही है नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भाई 302 तो एक आदमी की भी वही है, 10 आदमी की भी वही है, 302 तो 302 है। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? क्योंकि जब बदमाश लोग बैठ जाते हैं ना सत्ता में तो वे बदमाशी करते हैं। ऐसे तो एक तड़ी पार बैठा ऊपर, ठीक है, एक दूसरे तस्कर बैठा है यहाँ से, तो ये बदमाशों की कौम है। एक ऊपर जो हमारा प्रधानमंत्री उसने गोधरा कांड कराया, योगी है इन्होंने दंगे करवाए यहाँ से। ये भाई इनकी मनसूबे यही है, इनके लिए ना जनता की जो जान है ना, जिंदगी है, इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो एक ही काम करें, कहला फूट डालो राज करो, कोई मरे मरने दो। चीटी समझते हैं लोगों को, 1 मिनट में मरवा दें। दिल्ली के अंदर देख लो, जहां अमित शाह के ऊपर को बाढ़ हो गए थे, वो करंट लग गया था ना उसके, अपने फोटो छुपाने के चक्कर में कितने लोगों को मरवाया, एकदम दंगा करवा दिया। कितनी बार लगी? मैं कहूँ अमित शाह का करवाया था दंगा यूँ, क्योंकि उसके फोटो इतने बुरा वायरल हो गए थे। और एक बात बताओ, जब एक आदमी उधर, दूसरे आदमी साधारण व्यक्ति उधर बैठे आंदोलन कर रहे, दूसरे दुश्मन उसके सामने लाने का क्या मतलब है? जानबूझ के लाया गया। आपने एक चीज और नोटिस नहीं करी, वहाँ जहाँ हुई है घटना लखीमपुर में, वहाँ खालिस्तानी लोगों का बताया जा रहा है, जो स्टीम मीडिया में जो टी शर्ट वायरल हुआ। हाँ, मुझे पता था तुम सवाल करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, वो एक छोटी सी टी शर्ट का वो निशान तो दिख जाए ना भाजपा वालों को। यहाँ 11 भिन्ने से बैठ कर हम अपनी स्थिति करवाने लग रहे, इन्हें ये नहीं दिखती? 11 भिन्ने से किसान बॉर्डर पे बैठा, किसानों का दर्द नहीं दिखता, किसानों का झंडा नहीं दिखता। अगर कोई एक व्यक्ति वो आ गया, उसे एडिट करके, पैडिट करके, सेडिट करके, कुछ भी करके, वो निशान बहुत जल्दी दिखा है ना। जब तो 26 जनवरी पे वहाँ तिरंगा का अपमान हो गया, जब भी ना वो दिखा, उसमें आदमी उसमें देख। अभी आपने क्या कहा, वीडियो और वायरल होगी, मतलब वीडियो जितनी वायरल होंगी सब सच है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वहाँ से वो झंडा चढ़ाने वाला कौन था 28 तारीख को, 26 जनवरी कौन था झंडा चढ़ाने वाला? उसका मोदी जी गैल फोटो मारा तो है नहीं आज तक, है उसका अमित शाह के साथ फोटो मारा नहीं है। आज जोन से आदमी वहाँ खड़े होकर के जो टी शर्ट पहन कर घूम रहे, वे भी तो इनके ही आदमी है। भाई कोई बिना बात तो है नहीं, काम प्री प्लान हुआ, पहले से अपने आदमी छोड़ रखे वहाँ से। योगी जी वही आदमी कैसे आ गया वीडियो में? बीजेपी जी कह तो रहे हैं, कुछ लोग तो उन्हें संत मानते हैं, कुछ लोग सरकार आतंकवादी है। और वो तो बात है ही भाई, मानने वाले तो मानने हैं, मानने वाले तो भाई वे भी करे, आतंकवादियों को भी अपने वो मानना है, आका मानने वालों को तो काम है। बीजेपी के भी तो कुछ नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी। अरे भाजपा वाले क्या नहीं कहते, मैं नहीं तो कह रहा, भाजपा वालों को सबसे बत्ती दर्द है। अगर कोई आदमी उनसे कोई सवाल करते 2 मिनट उन पर बैठन जाता, उठ कर भाग जा, डेली अपमानित होने का काम है उनका, अपनी बेइज्जती करवाना है टीवी पे भी। इन्हें भेज दिया जाके, ला जाओ भाई। कल एक मेरी गया डिबेट में, बोलना ही नहीं गया, धो दिया पकड़ के, फिर कह रहा ये है वो है। जी थारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, क्यों आओ तुम डिबेट करना? बेइज्जती करवाना है अपनी, बेइज्जती के पीछे मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं लखीमपुर की खीर में जो घटना हुई, उसके बाद योगी जी ने ही टीम गठित की है 6 लोगों की, एसआई की टीम, एसआईटी की। किसके हैं वे? किसके हैं वे लोग? सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज इंसाफ चाहिए, चुनाव का समय आ रहा, आज के टाइम में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अपनी अगुवाई में सारी जांच करवावे। अगर ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट करवाता है तो इसके अंदर जाकर के आपको बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा और सारा षड्यंत्र पीछे से। राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हो जाए जब योगी जी कह रहे हैं कि 4.5 साल के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, जैसे कौन सी नहीं हुई? यूपी के अंदर कौन सी नहीं हुई? भारत का सबसे बड़ा मुझे एक बात बताओ, ये नु कह क्या लगा बा हमने उत्तर प्रदेश में तय बदमाशी खत्म कर दी, नहीं तो क्या? अब नु देख लो भाई, किसी और पार्टी के बदमाश तो इन्होंने खत्म करे, लेकिन जो इनके घर में ये गुंडे हैं ना, कौन खत्म करेगा? ये जो नए गुंडे जो उनसे दबे बैठे थे, ये जो नए गुंडे उत्पन्न हुए, इनका समापन कौन करेगा? मुझे बताओ। इनका क्यों नहीं गोली मारते हैं? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मंत्री का लड़का क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो कह रहे जांच होगी। अरे जांच ला, मैं कर दूं मटर, जांच करते रहिए, हो जाएगी क्या? हो जाएगी जांच। यार तुम तो बिल्कुल भाजपा वाले हो रहे, उनकी बात करे। अरे उनके बारे में कहो ना, उनको मेरा ससुरे को पकड़ के लाओ जहाँ धरती पे है, नेपाल भाग रहा नु आ रहा है, एक पोस्ट आ रही है, उनको कह रहा अमित शाह भी कह लो उस पर तेल मंगवा लो, मंदा है वहाँ, भारत में तो महंगा हो रहा, तो तेल की तस्करी तो पहले करा था, लकड़ी की तस्करी करा था उसका बापू। जिसकी सरकार है, काम तो वही कराएगी ना प्रशासन के द्वारा। अब भाई वो यही बात कह रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं, उनके हिसाब से काम होगा ना। हम ये कह रहे हैं
जैसा ये मंत्री है, जब इसकी पावर खत्म हो जाएगी तो फिर वो निष्पक्ष जांच होगी। अभी वो दबाव में है क्योंकि पूरा जितना पुलिस प्रशासन है उसके हाथ में है। यानी इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले हाँ, उस दिन भी इस्तीफा रखा था, पहले दिन ही इस्तीफा की बात कही थी। इस्तीफा होना चाहिए, अगर एक मंत्री का लड़का इसमें शामिल है सबसे पहले उसको इस्तीफा होना चाहिए, उसे पार्टी से बाहर कर देना हुआ चाहिए। क्यों नहीं? फिर हुआ क्यों नहीं समझो? अरे सरकार किसकी है, हम नहीं तो कह रहे हैं। आपने समझौता अरे समझौते में 120 भी लगा के दिया गया, बताया गया सुनील जी गया समझौता, पहले सबसे पहले उसका इस्तीफा हो, निष्पक्ष जांच हो। सुनील जी जब समझौता हुआ तब उस समय समझौते के टाइम पे इस्तीफे की कोई बात नहीं 100 करी गई थी। मैडम 4:30 पौने 5 बजे वाली वो सुनना, ठीक है, वो तो दिखाई नहीं उन्होंने, जो वहाँ कॉल फ्रेंच हुई थी वो दिखाते ना, नहीं दिखाई ना वो भी। और उसमें जो दूसरी में भी तो उसमें भी कहा 120 भी लगी नहीं क्या उसके बाप पे भी प्लान के तहत यार। जो जौन सा आदमी 4 दिन पहले कहने लग रहा, क्या लगा मैं खत्म कर दूं मैंने किसानों को, हो नहीं रहा भाई। धमकी तो देनी, धमकी तो दे दी उसने, और उसके लड़के ने काम कर दिया। आया तो अपने घर से ही था, वो आया तो प्लानिंग से ही था भाई। हथियार लेकर के वहाँ खोखे बरामद हुए। आइए देखो प्रशासन की ताकत देखो, अग भाई गोली नहीं लग रही, वहाँ तो पता लग गया तुम्हें। वहाँ खोखे कहाँ से मिल गए, फिर खोखे कहाँ से है? जब उसने कह दिया डॉक्टर ने भी, नू देख लो कहाँ से कहाँ तक की प्लानिंग है। अग इसका गोली नहीं है और गोली का खोखे मिलेगा वहाँ से, तो खोखे कहाँ से आए? और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की कोई सबूत, वही तो बता रहा हूँ मैं, तो गोली के खोखे क्यों मिल रहे हैं वहाँ? पहले गोली से का हो खोखे भी नहीं तो मिले। सकते हैं, पहले से भी तो हो सकता है। हाँ पहले से छोड़े के खेत में वहाँ खोखे मिलेंगे तो मैं वहाँ ये आदमी तो मिलता नहीं, उसमें गहन लगे। गहन का पता, गहन जानोगा गहन क्या हो? गहन ट्रैक्टर बताता हूँ ना, ट्रैक्टर टीलर तक बात दिया जा, खेत को ऐसे उसमें नहीं रहता कुछ भी, पानी भी जमीन के नीचे नहीं जाता, वहाँ मिलेंगे गोली के खोखे, पानी भरा रहा है टाइम उसमें, ये होता है यार, गहन। मोदी जी को 20 साल हो गए, 20 साल लगी ना हो ऐसे ऊपर से। भाई लगी हुई है गोली तो, जब वहां लग रही थी भाई, आज तो कुछ ही बदल, तो शासन प्रशासन इनका, अगर सरकार ये चाहती है कि हमें निष्पक्ष जांच करनी, तो इन्हें सबसे पहले तो इसे बर्खास्त करो मंत्री को, और जब भी बर्खास्त हो जाएगा जब जांच करो जब पता लगेगा। अमित शाह गुंडू की सरकार है, होंगे भी एक गृह मंत्री बैठा, वो भी बदमाश बैठा, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बदमाश है, अभी तो नहीं है ना। दोनों के दोनों बदमाश तो वे बैठे। यहाँ उत्तर प्रदेश का भी गृह मंत्री वो, और वहाँ का पूरे देश का गृह मंत्री बदमाश है। थड़ी पारी है जी, डाकू को बिठा कर रखोगे अपने सिर पे तो यही काम होगा। अरे किसने बैठाया? देश की जनता ने 33% वोट बैंक है, 33% वोट बैंक है, 33% लोगों ने बैठाया। आज मोदी जी को 20 साल हो गए, 20 साल बेमिसाल आज ट्रेंड कर रहा है बीजेपी के अंदर 20 साल 20 साल हाँ देख तो रहे बेमिसाल, जवान लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, उन्हें जला दे, ट्रेंड कर रहा है यार, उन्हें जला दे। अरे इनके तो 12,000 ट्वीट में ट्रेंड आ जा, हमारा लाखों में मिलियनों में करे, हमारे ट्रेंड नहीं आते। किसकी है हमारे? तो क्या पूछो ये चीज तुम्हें खुद पता। अगर ये मीडिया बात बताने वाली होती, वे मीडिया आती हमारे दौर आती, हमारी क्या बात करें, वे बात भी तो नहीं करते। लोग पसंद ये कर तो रहे हैं, सोशल मीडिया है, हमारी बात पहुंचा दे वहां लोग तक। पसंद कर रहे हैं उन्हें, कि ना कौन कर रहा पसंद? तभी तो ट्रेंड कर रहे हैं। जब अरे वे अंध भगत है, कुछ चंद भगत, कुछ चंद मुट्ठी भर है। 33% वोट पाएंगे, 33 में 3% लोग करे, और वे 3% इतने बेवकूफ है, वे फेसबुक पे थारे चैनल पे आकर सारा गाली गुप्पड़ लिखेंगे। उनका काम गाली लिखने का, उनका संस्कार को पता लगता है इन चीजों से, ठीक।